पैसा जो होता है वो इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन पैसे को इंसान ऊपर नहीं ले जा सकता। बात थोड़ी समझने की है। हम पैसे की बदौलत ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन इसी पैसे को हम ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन कहने का मतलब सीधा ये है कि जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो हम खाली हाथ ही जाएंगे। हर किसी को ये चीजें पता होती है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो क्यों लोगों से ईर्ष्या करता है और गलत चीजों में और गलत कार्यों में क्यों लग जाता है। पता सबको होता है, जाना सबको एक दिन ऊपर ही है, ये सच्चाई है, जानते सब हैं। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है तब सबको ये चीजें पता होती है और याद आता है कि मैंने जीवन में कितनी गलतियां की। अब मैं देर ना करते हुए सीधे कहानी पे आता हूं। आज की जो कहानी है एक राजा की है। जो हमारे राजा साहब रहते हैं, इनकी एक पुत्री रहती है, इनके पास पुत्र नहीं रहता है। इनको कहीं ना कहीं अपने राजपाट की चिंता रहती है कि पुत्री की शादी के बाद हमारे राजपाट का क्या होगा। हमारे तो देश का नाम ही डूब जाएगा, हमारे राज का नाम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन रात्रि के समय राजा को कुछ ध्यान हुआ और पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जिस व्यक्ति से अपनी पुत्री की शादी करता हूँ उसको राजा बना देता हूँ। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं किसी और राजकुमार से शादी करूंगा अपने पुत्री की, तो वो अपने राज को देखेगा, मेरे राज को, दोनों राज के चक्कर में किसी एक राज को नहीं देख पाएगा और वो अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। फिर उन्होंने विचार किया और फिर घन विचार करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी एक गरीब व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, जिसके जीवन का जो नजरिया होता है, जीवन का सोच मैं बदल दूंगा और किसी के साथ कुछ अच्छा करूंगा। ऐसा ही होता है। राजा सुबह उठते हैं और अपने मंत्री को बुलाते हैं और बोल देते हैं कि जाइए, जो शहर में सबसे गरीब हो लेकिन होशियार हो, समझदार हो, उस व्यक्ति को लाओ। उस व्यक्ति से अपने पुत्री का विवाह करूंगा और उसे अपने राज का राजा बनाऊंगा। सब चौंक गए और कहे, राजन क्या आप वास्तव में सच बोल रहे हैं? ऐसा होगा? बहुत से राजकुमार हैं जिनको आप गोद ले ले। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी एक गरीब का भला करना चाहता हूँ। और वैसा ही हुआ। मंत्री जाते हैं और शहर का जो एक गरीब रहता है, होशियार रहता है, उसे लेके आते हैं और राजा के पास पेश किया जाता है। राजा उसे सारी बात बताते हैं। वो गरीब रहता है, लेकिन उसकी सोच, और कहते हैं नहीं, सोच किसी की जो अच्छी होती है उसके साथ अच्छा ही होता है। उसकी सोच भी अच्छी थी उस व्यक्ति की, और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। धूमधाम से शादी होती है और राजा उसे अपने रहते हुए सारा राजपाट उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। वो वहां का राजा हो जाता है। करीबन 2 साल बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। वो राजपाट करना अच्छे से सीख लेता है, क्योंकि होता नहीं है, किसी के अंदर अगर सीखने की जज्बा हो, किसी चीज को सीखने का जज्बा होता है तो अच्छे से सीख लेता है। उस व्यक्ति जो अब राजा बन चुका था, उसके अंदर भी सीखने का जज्बा था। 5-6 सालों में युद्ध करना और कैसे राजनीति किया जाता है, राजा का क्या रोल होता है, राजा कैसे किसी की समस्या का समाधान करते हैं, उसने सारा सब कुछ जान लिया। कुशल राजा बन गया। उसे लोग दूर दूर के राज्यों में उसकी प्रशंसा होने लगी कि राजा ने बहुत अच्छा किया और एक अच्छा राजा हम लोग को देके गए, उनकी जनता कहने लगी। वास्तव में राजा वही सही होता है जिसकी जनता उससे खुश हो, जो जनता के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। राजा वास्तव में वही होता है। ऐसा हो रहा था। क्या होता था, हर खजाने की चाबी मंत्री, सेनापति, जो भी उनके लोग होते हैं, रानी के पास सब कुछ रहता था, हर जगह की चाबी। लेकिन एक कमरा उनके यहाँ, उनके राजमहल में ऐसा था, जो छोटा सा कमरा था, अंधेरे से डूबा रहता था। वो चाबी राजा के पास रहती थी। करीबन 10 साल बीत चुके थे। मंत्री और जो सेनापति उनके, वो अपने आप में कानाफूसी किया करते थे कि क्या इस कमरे में क्या है जो राजा साहब 15 से 20 दिन में एक बार जाते हैं और फिर इस कमरे की चाबी हम लोग को नहीं देते। इसमें कुछ बहुत बड़ा विशेष खजाना हो या कुछ अच्छा होगा। राजन से हिम्मत करके सेनापति पूछता है। राजा उसे डांट देते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझसे कैसे पूछा। फिर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन वो सेनापति जो रहता है वो रानी से यही बात करता है, राजा की पुत्री से, कि राजन ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, जो घर की महिलाएं होती हैं वो चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। उनके मन में राजा, अब वो उनकी पत्नी थी, राजा से बोलती हैं तो राजा उनको मना नहीं कर पाते हैं और सेनापति, मंत्री और रानी के साथ में जाते हैं, उस रूम को खोलते हैं, उस कमरे को। उस कमरे में अंधेरा होता है
तो जो रानी होती हैं वो बोलती हैं आप क्या करने इस कमरे में 15-20 दिन में आते हो और आधे आधे 1-1 घंटे बैठे रहते हो। अगर उस कमरे में जब प्रकाश किया जाता है तो उसमें एक फटा पुराना कपड़ा टंगा होता है और कुछ नहीं होता है। तो राजन बोलते हैं कि जब मुझे अभिमान हो जाता है कि मैं इस राज का राजा हूँ और मुझसे बढ़ के कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, उस दिन मैं आता हूँ इस कमरे में आधे घंटे बैठता हूँ और मुझे ज्ञात हो जाता है कि मेरी सच्चाई क्या थी और मैं क्या था। ये तो राजन की महान कृपा थी जो मुझे इस मोड़ पे लाके और इस तरीके से बना दिया। तो जो कहानी का ये मेन मतलब है मेरा, इसका ये है कि हम जीवन में कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में हम कल क्या थे इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान भूल जाता है कि हम कल क्या थे, वो इंसान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जाके असफल हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको कभी ये भूलने की जरूरत नहीं है कि हम किस मोड़ से यहाँ पे आए हैं और हम पहले क्या थे और आज क्या है। हमने किसी के साथ या परमेश्वर से अच्छा कुछ किया होगा जिन्होंने मुझे इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मुझे इतना मेरा कद इतना बढ़ा दिया। इस पे अहंकार करने की जरूरत नहीं होती है। ये राजा वास्तव में एक सच्चा राजा था क्योंकि इसको अहंकार नहीं था, अपने पुराने जीवन को ये कभी भूल नहीं पाया था। होता क्या है, हम सफल होते हैं, हम अपने पुरानी चीजों या पुराने जीवन या पुराने मित्र पुराने दोस्त को भूल जाते हैं, पुराने लोगों को। क्योंकि होता क्या है कि आपके साथ वाला हर कोई सफल नहीं होता है, सफल कोई एक होता है, वो पीछे रह जाता है। तो हमारे मन में कहीं उसके लिए दुर्भावना आ जाती। इन चीजों से हमें निकलने की जरूरत है क्योंकि कल जो हमारे दुख के समय में जो हमारा साथ दे रहा था, तो आज जरूरत हमें भी है कि अगर हम सफल हुए हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने हर साथी को साथ लेके चले और उसकी मदद करे। वास्तव में अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है वही अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य का एक अच्छा राजा बनता है। इसलिए ऐसा कुछ करो जो आपके आस पड़ोस, जो भी आप लोग के साथ में है, जो आपसे मिले, वो आपकी प्रशंसा करें कि वास्तव में ये आदमी अच्छा है, इसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ बदलाव है, लोगों से अलग है, लोगों से हटके है। इसको करने की जरूरत है। हमारे और आपके सोच में ये चीजें होनी चाहिए। हमें बदलाव की जरूरत है। अपने इस शहर में कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो बदलाव हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए ना। जीते तो सब कुछ है, अपने लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन हमें और आपको इस कहते नहीं है कुछ बड़ा ना कर पाओ तो अपने शहर के साथ ही कुछ करो, अपने गांव के साथ ही कुछ करो, अपने गांव में बदलाव लो, अपने शहर में बदलाव लो। अगर आपके पास कुछ अच्छा है, कुछ अच्छी चीजें हैं आपके दिमाग में, आपकी सोच अच्छी है, तो लोगों के पास रखो, तो हो सकता है उस सोच से, उस बदलाव से कोई बदल जाए, किसी के साथ अच्छा हो जाए ना। इसलिए कुछ अच्छा करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। और अंतिम लाइन में फिर वही कहूंगा कि अगर आप और हम जीवन में सफल होते हैं तो कभी अपने पुराने दिन को कभी मत भूलें, नहीं तो आप फिर से असफलता की ओर जा सकते हैं। क्योंकि जो आपके पुराने दिन थे वो कभी लौट के ना आए, इसलिए उन दिनों को याद रखने की जरूरत है और उनसे सीख लेते रहने की जरूरत है।